आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसकी दीवारें, जिसके कण कण पर शौर्य चमकता है, वीरता जिसमें कूट कूट के भरी हुई है। पृथ्वीराज चौहान की जगह। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शख्स जिसने हमें वीरता की ओर ले जाना पसंद किया। विहार कर भी इतिहास के अंदर जीतने के लिए आबरू या प्रतिबिंब बन गए। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शख्स, 17वीं बार अगर उनको जिस तरीके से उनके साथ में अत्याचार किया गया, भले ही वो 17वीं बार भी है, पृथ्वीराज चौहान हमेशा अजय रहे। हमारी किताब के उन सुनहरे पन्नों को पलटेंगे तब इतिहास आपको अजमेर की उस पहाड़ियों पर ले जाएगा जहाँ पर पृथ्वीराज ने अपने वीरता की हुंकार भरी थी। और मेरे पीछे एक झूम करके ज़रा बताइएगा कि पृथ्वीराज चौहान का जो नक्शा दिखाई दे रहा है, कहाँ से भटिंडा है, भादरा है, नागौर है, अजमेरू है, खंडेला है, चित्रकूट, रणथंभौर, दिल्ली और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तो जिक्र महाभारत के तौर पर भी मिलता है, लेकिन पृथ्वीराज का ना जब हस्तिनापुर कहे या भटिंडा कहे या जिन जिन चीज़ों को लेकर के आप अपने इतिहास की पुरानी कहो या नवेली पुस्तकों के अंदर उन पन्नों को पलटते पलटते अजमेर की उन पहाड़ियों तक पहुँचेंगे, तब आपका हृदय वीरता, शौर्यता और उस भारत की, उस राष्ट्रभक्ति की, इस प्रेम की उज्ज्वला के भीतर ऐसा समाहित हो जाएगा कि हर कोई अपने आप में यहाँ अभिभूत रह जाएगा। अजमेर की पहाड़ियों पर अभी मैं उपस्थित हूँ और पृथ्वीराज चौहान की जो स्मारक बनाया हुआ है और उनके आगे एक नक्शा बनाया हुआ है। लिखा गया कि नक्शे के पास पहुँचना तो वर्जित है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर दिखलाया गया एक और नक्शा यहाँ दिखाई दे रहा है। पीछे पृथ्वीराज चौहान का केसरिया रंग, जो हमारी कहूँगा कि वीरता का प्रतीक होता है, वो एक ध्वजा इनके हाथों में है और बाण है और कहूँगा कि घोड़े के ऊपर किस तरीके से ये सम्राट खड़ा है, पूछो मत। और जब पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं तो अजमेर एक छोटा सा, एक कहूँगा कि दरिया के समान दिखाई देता है। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इमारत एक बस छोटी सी रूप के अंदर दिखलाई देते हैं। दुर्गम पहाड़ी का रास्ता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हमेशा स्वाभिमान के साथ में कभी समझौता नहीं किया है, दिखलाया है, समझाया है और स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से ज़रूर बतलाएंगे कि कौन थी पृथ्वीराज चौहान और क्या है यहाँ की गाथा। अजमेर की वह पहाड़ी जहाँ पत्थरों ने इतिहास को सजोया है, जहाँ हर दरार में एक जंग की गूंज है और जहाँ आज भी हवा रुक रुक कर कुछ कहती है, वहीं पहुंचा हूं मैं, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की धड़कती हुई स्मृति में। अजमेर ये किला नहीं है साहब, ये वह जगह है जहाँ मिट्टी ने तलवार को जन्म दिया, जहाँ हर पत्थर ने स्वाभिमान सीखा और जहाँ सिंहासन पर बैठा वह योद्धा जिसे समय ने भले ही पराजित किया हो, लेकिन इतिहास कभी झुका नहीं पाया है। अजमेर का किला, जिसे हम तारागढ़ कहते हैं, उसके बुर्जों से जब नजर ढलान की ओर जाती है तो मालूम होता है कि यह कोई सामरिक दृष्टि नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि दुश्मन जहां से भी आएगा पहले से दृष्टि में होगा और फिर ललकार में और फिर प्रहार में। जहाँ खड़ा होना केवल रिपोर्टिंग नहीं है, यह संवाद है उस पृथ्वीराज से जिसकी आंखें बंद हो गई थी पर निशाना अब भी सही बैठता है। पृथ्वीराज एक ऐसा नाम जो कविता नहीं, वीर रस का महाकाव्य है। एक ऐसा योद्धा जिसने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया और 17वीं बार वह छल से भी पराजित हुआ, लेकिन उस पराजय में भी उसकी विजय की गरिमा छिपी थी। इतिहास कहता है कि गोरी ने जब पृथ्वीराज को बंदी बनाया तो आंखें फोड़ दी गई, लेकिन पृथ्वीराज की आत्मा नहीं टूटी। उसने चंद्रबरदाई के शब्दों पर विश्वास किया और शब्दों के इशारे तीर से दुश्मन का अंत कर दिया। अब आप सोचिए कि कोई आंखों से देख न पाए फिर भी वह लक्ष्य पर वार करे। ये युद्ध की नहीं, आत्मबल की परिभाषा है। मैं खड़ा हूं उस गाथा की छाया में जहाँ दीवारें टूटी है लेकिन गौरव खड़ा है, जहाँ घास उग आई है लेकिन इतिहास अब भी हरा है, जहाँ कोई गाइड आपको महल दिखलाएगा लेकिन आपकी आत्मा को केवल पृथ्वीराज का संकल्प दिखाई देगा। और शायद यही कारण है कि ये किला अजमेर में है, दिल्ली से पहले, क्योंकि दिल्ली पर बैठने वालों को पहले ये देखना चाहिए कि उस सिंहासन के लिए कितनी रगों ने धार बनाई है। यहाँ की हवा एक सवाल तैरता है, यहाँ की हवा में एक सवाल तैरता है कि क्या हम उस गौरव को जानते हैं, क्या हम उस घोड़े की टापों की महसूस कर सकते हैं जिस पर सवार पृथ्वीराज रणभूमि में कहर बनकर के दुश्मनों पर टूटते थे। आज के समय में हम राष्ट्रवाद पर बहस करते हैं तो यह जरूरी है कि पृथ्वीराज को याद करें, क्योंकि उनका राष्ट्र कोई राजनीतिक परिभाषा नहीं था, वे आत्मा की पहचान थी। अजमेर का ये किला इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये केवल एक गढ़ नहीं, ये संस्कृति का प्रहरी था। यहाँ से धर्म, भाषा और परंपरा की रक्षा हुई।
यह वही भूमि है जहाँ कवियों ने भी तीर चलाया और वीरों ने भी अनाम कविताएं लिखी। चंद्रबरदाई की कविता और पृथ्वीराज की तीरंदाजी एक अद्भुत संगम है, जहाँ शब्द ने अस्त्र का काम किया और जहाँ काव्य बन गया क्रांति का स्वर। इतिहास का दुर्भाग्य है कि हम हार को पढ़ते हैं, हिम्मत को भूल जाते हैं, हम लुटेरों के तारीखों को याद रखते हैं और योद्धाओं की प्रेरणा भूल जाते हैं। अजमेर का ये किला उस विस्मरण के खिलाफ खड़ा है, जब पत्थर पत्थर कहता है कि अगर तुम भूल जाओगे तो मिट्टी याद दिलाएगी, कि अगर किताबें छिपा लेगी तो दीवारें बोलेगी कि पृथ्वीराज वीर था, वीर है और वीर रहेगा। और आज जब मैं यहाँ से नीचे देख रहा हूँ तो लगता है कि जैसे पूरा मैदान कह रहा है कि ये वो धरती है जहाँ रक्त नहीं बहा, बल्कि ये इतिहास लिखा गया कि उसने भविष्य की चेतनाओं को जन्म दिया। इस किले से निकलते ही अजमेर शहर की हलचल सुनाई दिखलाई देती है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस किले से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं रहता है। वह पृथ्वीराज की वीर रस को, वीरता को जरूर भांपता है, पढ़ता है, समझता है और भीतर भी उतारता है, क्योंकि वह एक ऐसे योद्धा की छाया से गुजरता है जिसने युद्ध को पूजा बना दिया। एक ऐसा राजा जिसके पराजय भी विजय की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गौरव गाथा बनी है। जब जब मैं लौट करके यहाँ पहुंचा हूँ, मेरे मन में केवल एक ही प्रार्थना है कि अगली बार अब कोई बच्चा इतिहास पढ़े तो केवल तिथियां नहीं पढ़ाई जाए, केवल ये बताया जाए कि पृथ्वीराज किसी एक समय का राजा ही नहीं, अपितु वह हमेशा अजय वीर योद्धा था। और जब हमारे बच्चों के भीतर भी एक स्वाभिमानी आत्मा जगेगी कि पृथ्वीराज चौहान से सीखा जाए, जो न तलवार से डरेगी न समय से झुकेगी, वही गाथा हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक ये किला खड़ा है तब तक पृथ्वीराज चौहान हर युवाओं की नसों में आत्मगौरव की तरह दौड़ते रहेंगे।